एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आ गया है जो इंडिया की सबसे बड़ी एथेनॉल प्रोड्यूसर है और अब ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन में एक मैसिव रोल प्ले करने जा रही है। नाम है ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड। आप लोग एक बार इसकी वेबसाइट देखो, कितनी सुंदर है। 5 बायो एनर्जी पार्क्स एस्टेब्लिश कर चुकी है और 3.5 लाख फार्मर्स की फैमिलीज को सपोर्ट कर रही है। करंट में इनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। अब वो प्रोडक्ट्स जो प्रपोज्ड हैं: सेकेंड जनरेशन एथेनॉल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन और डिस्पेंसिंग स्टेशंस। तो चलो इस आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो शुरू करते हैं। मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस नए सेगमेंट आईपीओवर्स में। डिस्क्लेमर याद कर लो, इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी इंडिया की लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोड्यूसर है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2000 KLPD और ऑपरेशनल कैपेसिटी 1800 KLPD। KLPD की फुल फॉर्म है किलो लीटर पर डे और 1 KLPD का मतलब 1000 लीटर पर डे। और अभी हमने ऑपरेशनल कैपेसिटी कितनी देखी थी? 1800 KLPD। इस हिसाब से ये कितना हुआ? 18 लाख लीटर पर डे। और सुनो, कंपनी 2026 तक अपने प्रोडक्शन को डुअल फीड फैसिलिटी में कन्वर्ट करने जा रही है। अभी ये क्या है? मोनोफीड। तो चलो पहले इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। पहला है मोनोफीड। इसमें मोनो का मतलब क्या है? एक। तो इसमें एथेनॉल सिर्फ किसी एक सोर्स से बन रहा है। वो कौन सा है? शुगर बेस्ड, जैसे शुगर सिरप या शुगर केन जूस। अब इससे आपको डुअल फीड का भी अंदाजा लग गया होगा, मतलब एथेनॉल किसी 2 सोर्स से बन रहा है। तो पहला तो था शुगर बेस्ड, दूसरा है ग्रेन बेस्ड, वो ग्रेन जो ह्यूमंस के लिए अनफिट है। साथ ही कंपनी एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस भी प्रोड्यूस करती है, मतलब एक ही प्लांट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा ट्रू ऑल्ट की एक सब्सिडरी है लीफिनिटी, जिसका एक सीवीजी प्लांट है 10 टन पर डे की कैपेसिटी के साथ। और मज़ेदार बात तो ये है कि अभी इसने गेल के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें ये 20 नए प्लांट्स बनाएगी इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पे। साथ ही जापान की कंपनी के साथ भी मल्टीपल सीवीजी प्लांट्स के लिए भी बात चल रही है। अब 2 चीज़ें और, कंपनी ने 6 करोड़ लीटर पर ईयर सेकेंड जनरेशन एथेनॉल और 10 करोड़ लीटर पर ईयर SAF प्रोड्यूस करने का टारगेट लिया है। कंपनी इस आईपीओ से 839 करोड़ का फंड रेज कर रही है, उसमें से सिर्फ 89 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि 750 करोड़ कंपनी में यूज होगा, जिसमें से 150 करोड़ जो मैंने आपको बताया था डुअल फीड या मल्टी फीड, जो भी उसे समझो, उसे सेटअप करने के लिए। बाकी 425 करोड़ वर्किंग कैपिटल में। ये आईपीओ 25 सितंबर को ओपन हो गया है, 29 सितंबर को क्लोज। लिस्टिंग डेट है इसकी 3 अक्टूबर। प्राइस बैंड 472 से 496 रुपये। मिनिमम कट ऑफ प्राइस 14,880 रुपये। बाकी स्मॉल HNI और बिग HNI की मिनिमम बिडिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब लास्ट में देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स, पीयर कंपैरिजन, GMP और कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो भाई देखो, अब आपके स्क्रीन पे ट्रू ऑल्ट कंपनी के साथ साथ बाकी तीनों पीयर कंपनियों की डिटेल्स आ गई होगी, जो इसके DRHP में मेंशन है। रेवेन्यू भले ही इसका कम हो, बट आप इसकी रफ्तार देखो, चाहे फाइनेंशियल ईयर 2024 में या 2025 में, इसकी रेवेन्यू ग्रोथ अपनी बाकी पेयर कंपनियों से डबल से भी ऊपर है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो बेस्ट है ही, ROE और ROCE में भी टॉप पे है। तो भाई मुझे लग रहा है कि ये 35 के पी पे तो लिस्ट हो सकती है, मतलब लगभग 600 रुपये का शेयर प्राइस, 21% का लिस्टिंग गेन, और इसका GMP भी 10-11% से बढ़ते हुए 16% पे पहुंच गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये आईपीओ कैसा है। तो अगर आपको हमारी ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।